नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, गोचर में जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं है। देवगुरु बृहस्पति इस समय अस्त चल रहे हैं, कर्क राशि में अतिचारी हैं सूर्य के साथ। शनि मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और वो 27 तारीख से वक्री होने जा रहे हैं। शनि की ये चाल इस बार बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसका पूरे विश्व पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा और लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा, हर राशि और हर लग्न पर इसके क्या प्रभाव आएंगे वक्री शनि के, हम कल के वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आज बात करते हैं इन जनरल कि शनि का जो ये परिवर्तन है वो इस बार इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जा रहा है। शनि हर साल वक्री होते हैं, लेकिन इस बार शनि का वक्री होना ऐसा क्या खास है? ऐसा खास है क्योंकि शनि तो वक्री होंगे ही होंगे मीन राशि में, साथ ही देवगुरु बृहस्पति इस समय अतिचारी हैं और अस्त भी है। तो जब गुरु अतिचारी होते हैं और शनि वक्री होते हैं तो इसके परिणाम बड़े खतरनाक होते हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति को नहीं दर्शाता है कि गुरु अतिचारी हों और उसके साथ शनि भी उस समय वक्री हो जाएं। जब जब ऐसा हुआ है तब तब विश्व में हाहाकार जरूर मचता है। तमाम तरह की अनएक्सपेक्टेड घटनाएं इस समय होंगी। प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, इस तरह की स्थितियां, लैंडस्लाइड, बादल फटने की घटनाएं जो कि आप पहले से देख रहे हैं, और वक्री शनि के परिणाम भी आने शुरू हो गए हैं। अभी कल के वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि इस समय देव गुरु बृहस्पति अस्त हैं और शनि वक्री होने जा रहे हैं और इन दोनों ग्रहों के संयुक्त परिणाम आने शुरू हो। तो जुलाई का महीना जो आपने देखा वो काफी उतार चढ़ाव से भरा था। पूरा जुलाई का महीना, जुलाई के महीने के शुरू में ही हमने कहा था कि ये महीना जो है बहुत टिपिकल होगा और हम लोगों ने इतना समय निकाला है। लेकिन ये जो लास्ट के 6-7 दिन बचे हुए हैं अभी, ये और भी ज़्यादा सेंसिटिव है। इसमें हमको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इस समय शनि परसों से यानी 27 तारीख से वक्री हो जाएंगे और वक्री शनि का मंगल के साथ म्यूचुअल एस्पेक्ट बन रहा है। शनि मंगल का तो म्यूचुअल दृष्टि संबंध पहले से बन रहा है, लेकिन जब ये शनि वक्री हो जाएंगे तो इसके परिणाम जो है वो बड़े खतरनाक हो सकते हैं। ये आने वाले 6-7 दिन आपको ज़्यादा सावधानी रखनी है। वैसे तो बाकी का अगस्त का महीना भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। हम इस पर बाद में डिस्कस करेंगे कि अगस्त महीने की क्या प्रेडिक्शन है। उसमें भी कई सारे ग्रहों के परिवर्तन होने वाले हैं। साथ ही 2 ग्रहण भी अगस्त के महीने में पड़ रहे हैं, जो बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल हम जुलाई की बात कर रहे हैं कि जुलाई के जो ये बचे हुए अंतिम 7 दिन, 6 दिन बचे हुए हैं, 7 दिन, वो बहुत ही टिपिकल हैं। इसमें हमको बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं कि युद्ध के हालात पूरे विश्व में बने हुए हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध आप देख ही रहे हैं। अमेरिका, ईरान एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इधर एक नया फ्रंट यमन और सऊदी के बीच में, सऊदी अरब और यमन के बीच में भी खुल चुका है। तो इस तरह से नए नए युद्ध के फ्रंट ओपन हो रहे हैं। ये पूरा 2026 का साल ही युद्ध का साल है। अभी 6-7 महीने आपने देखे, आगे के बाकी के 5 महीनों में भी स्थितियां कमोबेश ऐसी ही बनी रहेंगी। इस समय प्राकृतिक आपदाएं बहुत परेशान करने वाली हैं।
परेशान कर ही रही हैं। आप देख रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों में प्रतिदिन लैंडस्लाइड की घटनाएं, बादल फटने की घटनाएं, कहीं एक्सीडेंट्स की घटनाएं, कहीं गाड़ी के ऊपर अभी हिमाचल में जो है एक चट्टान गिर गई जिसमें कितने लोग मारे गए। तो ये बहुत खतरनाक सब सिचुएशंस इस समय बनी हुई हैं। हम अपने वीडियो में आपसे बार बार आग्रह करते हैं कि ये जो समय है वो बहुत अच्छा नहीं है, और इस समय लोग धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं। ये जाने का समय है भी, लेकिन गोचर में जो ग्रहों की स्थिति है वो अच्छी नहीं है। प्रायः लोग अमरनाथ जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, चार धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। तो जा रहे हैं तो भाई आपका रिजर्वेशन है, प्लानिंग है, आप जरूर जाइए, लेकिन बहुत सावधानी से जाइए, क्योंकि ये समय बहुत टिपिकल है और ऐसी सिचुएशन बार बार बन रही है जो लोगों को दिक्कत पैदा कर रही है। तो इस समय जो है बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से जो लोग धार्मिक यात्राओं पर जा रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस समय अतिचारी हैं, साथ ही साथ अस्त भी है। तो ये बहुत अच्छा नहीं है, और आगे चल के देवगुरु बृहस्पति की स्पीड और बढ़ने वाली है, जिसके परिणाम एक तरफ तो शनि वक्री हो जाएंगे और दूसरी तरफ गुरु की स्पीड बढ़ जाएगी, जिसके परिणाम जो है वो कुछ विशेष होंगे, जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो शनि का जो ये वक्री होना 27 तारीख से है, ये बाकी के 6 दिनों के लिए अल्टीमेटम दे रहा है। ये बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। हमें इस समय बहुत धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। कहीं जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं, कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, बहुत सावधानी से जाएं, क्योंकि इस समय एक्सीडेंट्स की घटनाएं और प्राकृतिक आपदाएं, ये दो ऐसी घटनाएं हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। जो इस समय उग्र प्रदर्शन चल रहे हैं उस पर अब ब्रेक भी लगने वाला है, क्योंकि बुध जो है वो आज से उदय हो जाएंगे और वक्री से मार्गी भी बुध हो चुके हैं। तो हमने बताया था ना कि इस बारे में सरकार अब स्ट्रिक्ट होगी और कोई बहुत सॉलिड डिसीजन आने वाला है। अब जो लोग इस तरह का धरना प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि इस समय अब बुद्धि लोगों की ठीक ढंग से काम करना शुरू करेगी। अभी तक तो पूरे जुलाई लगभग आपने देखा कि बुध की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। इसी वजह से फाइनेंशियल मार्केट भी पूरी तरह से क्रैश डाउन हो चुका था, लेकिन अब इसमें आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा। हालांकि आगे अभी गुरु अस्त हैं, तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट की उम्मीद तो हम अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पहले से कुछ बेहतर आपको जरूर दिखाई देगा। इस समय आप क्रोध से बहुत बचिए, क्योंकि इस समय क्रोध जो है, जब शनि वक्री होंगे तो क्रोध लोगों को बहुत आएगा, और क्रोध आने का कारण ये होगा कि इस समय आपका काम बहुत रुक रुक कर होगा। काम एक स्पीड से नहीं होगा। जो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी, आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपका काम नहीं होगा, और जब काम आपका आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होगा तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। तो इस पर बहुत कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। ये आने वाले 140 दिन बहुत टफ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमको बहुत धैर्य से, पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। काम होगा ऐसा नहीं है, लेकिन रुक रुक कर होगा, अटक अटक कर काम होगा, धीरे स्लो स्पीड से चलेगा। तो इसलिए इस समय हमको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। दर्शकों, गोचर में जो ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं, इसका कोई दुष्प्रभाव तो आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, या इसका क्या उपाय है, अगर इस बारे में आपको जानना है, आपको कोई एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन चाहिए, तो आप मेरे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर चैट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।